अब्राहम लिंकन। संसार अद्भुत चरित्रों से भरा है। प्रतिभावान व्यक्तियों का रास्ता परेशानियां नहीं रोक पाती। ऐसे लोग विषम परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त करके दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। इस पाठ के द्वारा ऐसे ही एक महापुरुष का परिचय कराया जा रहा है जो एक दिन विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को केंटकी में हुआ था। इनके पिता एक निर्धन लकड़हारे थे। वे जंगल में ही लकड़ी की बनी एक झोपड़ी में रहते थे। बचपन में लिंकन की प्रारंभिक शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं हो सका। वे पढ़ना चाहते थे मगर स्कूल न जा सके। लिंकन जब 9 वर्ष के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया। 1 वर्ष के बाद उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। सौतेली मां ने लिंकन की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। दिन भर वे खेतों में काम करते या जंगल में सूखी लकड़ियां काटते, लेकिन रात में जब सब सो जाते तो उनकी मां अंगीठी के मंद प्रकाश में उन्हें लकड़ी के कोयले से लिखना सिखाती। लिंकन की लिखने पढ़ने की लालसा और तेज हो गई। लिंकन को महापुरुषों की जीवनी पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन उन्हें पता चला कि एक धनी किसान के पास जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी नामक पुस्तक है। लिंकन यह पुस्तक पढ़ना चाहते थे। वे उस किसान के पास गए और पुस्तक मांग लाए। वे देर रात तक उस पुस्तक को पढ़ते रहे और रोशनी कम हो जाने पर बेखबर होकर सो गए। सुबह उठकर देखा कि पूरी पुस्तक ओस में भीग गई है। वे घबरा गए और सहमे हुए उस पुस्तक को उसके मालिक को लौटाने गए। मालिक भीगी हुई पुस्तक को देखकर अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने हर्जाने के तौर पर लिंकन से 3 दिन तक अपने खेतों में काम करवाया। बाद में वह पुस्तक उसने लिंकन को दे दी। लिंकन इस बात से बेहद खुश थे कि अब वह पुस्तक उनकी हो गई थी। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। लिंकन मन ही मन यह निश्चय कर चुके थे कि वे भी एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। लिंकन का प्रारंभिक जीवन बड़ा कष्टमय था। वे खेत में मजदूरी करते, हल जोतते, फसल काटते और किसी तरह अपनी जीविका चलाते। ये सब करते हुए भी वे पढ़ने में लगे रहते। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों में कानून पढ़कर वे वकील बन गए। धीरे धीरे उनकी वकालत चल पड़ी। वे योग्य, ईमानदार और सत्यवादी थे। वे झूठे मुकदमे नहीं लेते थे। वे सही पक्ष की ओर से वकालत करना स्वीकार करते। इन्हीं दिनों उनके जीवन में सुखद घटना घटी। उनका परिचय मेरी नाम की एक लड़की से हुआ। वह सुंदर और सुशिक्षित थी। वह अपनी सहेलियों से कहा करती कि वह अमेरिका के राष्ट्रपति से विवाह करेगी। उसकी सहेलियां उसकी हंसी उड़ाया करती थी। अब्राहम लिंकन से परिचय होने पर मेरी उनके सरल स्वभाव और मानवीय गुणों पर मुग्ध हो गई। कुछ दिनों बाद उसने लिंकन से विवाह कर लिया। एक बार डगलस लिंकन के शहर आए। डगलस अमेरिका में चल रही दास प्रथा के समर्थक थे। इसके विपरीत लिंकन दास प्रथा के सख्त विरोधी थे। उन दिनों अमेरिका में नीग्रो लोगों को दास बनाकर रखा जाता था, यहां तक कि उन्हें पशुओं के समान खरीदा और बेचा जाता था। मालिक और व्यापारी इनसे निर्दयता पूर्वक व्यवहार करते थे,
तथा कोड़ों से पीटते थे। दासों को लोहे की भारी भारी जंजीरों से बांध कर रखा जाता था ताकि वह भाग ना सकें। यह देखकर लिंकन का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने दास प्रथा का विरोध करने के लिए डगलस से टक्कर लेने की ठान ली। उन्होंने कहा, किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह दूसरे को दास बनाकर रखे। सब मनुष्य समान हैं। सबको समानता और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इस विरोध से लिंकन की ख्याति और बढ़ गई। इस संघर्ष में मेरी उनके साथ थी। धीरे धीरे लिंकन की लोकप्रियता बढ़ती गई। सबसे पहले इलिनॉइस राज्य की जनता ने उन्हें सांसद चुना। बाद में 1860 में वह अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। अपनी महान सफलता के कारण वे दूसरी बार भी राष्ट्रपति चुने गए। 14 अप्रैल 1865 को जब वह अपनी पत्नी के साथ थिएटर में एक नाटक देख रहे थे, तब किसी दुष्ट व्यक्ति ने उन पर गोली चला दी, जिससे वहीं उनकी मृत्यु हो गई। अब्राहम लिंकन के जीवन चरित्र से हमें यह शिक्षा मिलती है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी सच्चरित्र, ईमानदारी और अपनी प्रतिभा के बल पर राष्ट्र के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकता है।